एक बूढ़े व्यक्ति और भगवान की अनोखी कहानी। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक भगवान में आस्था रखने वाले यानी कि आस्तिक, दूसरे आस्था नहीं रखने वाले यानी कि नास्तिक। ये कहानी आस्था रखने वाले लोगों को ज्यादा पसंद आएगी, हो सकता है इस कहानी को पढ़ने के बाद उनकी आस्था और ज्यादा पक्की हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक आदमी जो जीवन भर राम नाम जपता रहा और अब वो बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा ही नहीं हुआ था बल्कि इतना कमजोर हो चुका था कि अपनी जगह से बिना किसी सहारे के उठ भी नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। वो पूरा दिन मन में राम नाम जपता रहता। राम नाम की वजह से उसे अपनी तकलीफों को सहन करने की शक्ति मिलती। बूढ़े हो चुके इस आदमी को दो बेटे थे जो उसे नित्य कर्म करने में मदद करते। शुरू में वो बिना कहे ही खुद अपने बूढ़े बाप की सहायता कर दिया करते, फिर धीरे धीरे जब बाप खुद बुलाता तब आते। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो वो 2-3 बार पुकारने के बाद भी मुश्किल से आते और कभी कभी रात को भी नहीं आते। अब हालत ऐसी हो चली थी कि अक्सर वह व्यक्ति बिस्तर गंदा कर दिया करता और जब तक उसके बेटों से सहायता ना मिलती ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़ा रहता। बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, उसकी नजरें कमजोर हो चुकी थीं। इतनी बदहाली में भी उस आदमी ने राम नाम का साथ नहीं छोड़ा था। एक बार बूढ़े व्यक्ति को नित्य क्रम करना था। उसने आवाज लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उसे नित्य क्रम करवाकर उसके बिस्तर पर लिटा दिया। यह अब रोजाना होने लगा। जब भी वह व्यक्ति आवाज देता अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई आता और उसे उसके सारे काम कराकर वहां से चला जाता। नजर कमजोर हो चुकी थी, देखकर बूढ़ा व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाता था, लेकिन वह जानता था कि यह उसके बेटे नहीं हो सकते और वह स्पर्श भी उनके बेटों का नहीं था। एक दिन जब बूढ़े आदमी ने अपने नित्य क्रिया करने के लिए अपने बेटों से मदद मांगी तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम हाथ वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बताओ आखिर तुम हो कौन? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। उस व्यक्ति के सवाल के साथ उसके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहां पर दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाने वाला वही बूढ़ा व्यक्ति भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया। जिस भगवान का नाम वह पूरा जीवन लेता रहा उसे अपने पास पाकर वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए, लेकिन भगवान मैं बहुत शर्मिंदा हूं क्योंकि मैंने आपसे मेरे नित्य क्रम करवाए। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी काम करने में खुशी मिलेगी। बूढ़े व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा, लेकिन भगवान आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्त ही क्यों नहीं कर देते? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? भगवान ने कहा, यह सब प्रारब्ध की वजह से है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। अगर संभव होता तो मेरे दर्शन मात्र से तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूं, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें प्रारब्ध को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारा प्रारब्ध काटकर मुक्त करवाने के लिए सहायता कर रहा हूं। इतना बोलकर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। कुछ महीने और तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े व्यक्ति को मुक्ति मिल गई। इसी प्रकार हम सभी को भी बुरे कर्म को छोड़कर अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे हमारा आने वाला समय अच्छे से बीत सके। हमें भी अपने अपने भगवान का सुमिरन करना चाहिए और उनसे सभी की भलाई की कामना करनी चाहिए। आपकी आज की वीडियो पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।